हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड टुवर्ड सक्सेस। मैं हूं शामली गुप्ता और आज आप रीजनिंग लेक्चर सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप रीजनिंग सेक्शन में देखने वाले हैं कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलने वाले हैं। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमेशा एक तरीके के नहीं आते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। तो आज हम वो सारे फॉर्म को पढ़ेंगे और समझेंगे। सो ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस तरीके के। दादा दादी में रिलेशन हो गया, मदर फादर में, मदर डॉटर में, तो ऐसे रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हम आगे चल के देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, क्या ट्रिक्स होगी और क्या कुछ एग्जांपल्स लेके हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जांपल के एक्सप्लेनेशंस देखेंगे और आज मैं एक ही तरीका बताऊंगी इसको सॉल्व करने का, जिससे सारे टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टेप अहेड टू द वीडियो। सबसे पहले आप देखने वाले हो कि यहाँ पर हमारे कितने टाइप्स के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी रीजनिंग के एग्जाम्स में। तो सबसे पहले 3 टाइप हम मेनली देखने वाले हैं कि कौन से 3 मेजर टाइप्स होते हैं। तो पहला पजल फॉर्म हो गया, इंडिकेटिंग एंड डायरेक्ट फॉर्म हो गया और कोडिंग फॉर्म हो गया। तो फॉर एग्जांपल पजल फॉर्म में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली। किसी भी फैमिली में 6 मेंबर की या 5 मेंबर्स की फैमिली बता दी जाएगी, ABCD मेंबर्स होंगे और उनके बीच में क्या रिलेशंस है ये थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा और कुछ पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं पजल फॉर्म में, जो काफ़ी पजल वे में आपसे लंबा क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि काफ़ी मेंबर्स हो जाते हैं इसमें। ये हो गया इंडिकेटिंग फॉर्म। नाम से ही समझ आ रहा है, इंडिकेट कर रहा है, किसी को पॉइंट करते हुए पूछना है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन और पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी फोटोग्राफ। तो उस फोटोग्राफ का या जिसको पॉइंट कर रहे हैं उसका रिलेशन किसी भी से रिलेट करके बताया जाएगा। तो वो हो गया पॉइंट इंडिकेटिंग फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म नाम से ही वैसे इसमें भी समझ आ रहा है कि डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन होगा कि डायरेक्टली ए इज़ अ फादर ऑफ बी एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, जस्ट लाइक दैट। अभी आगे हम पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। नाउ लास्ट इज कोडिंग फॉर्म। कोडिंग फॉर्म में क्या होता है कि कुछ कोड्स दिए रहते हैं। A + B मीन्स A इज़ अ फादर ऑफ B, B - C मतलब B इज़ अ डॉटर ऑफ B। तो ऐसे करके कुछ कोड्स होते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन ऐसे करके पुट अप करते हैं हमारे सामने कि A × B + C × D, ऐसे करके एक लाइन देंगे और उसको हमें समझाना होगा कि लास्ट में ये ओवरऑल क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चंस सीखने के लिए एक मेन बेसिक ट्रिक होगी, या आप रूल कह सकते हो, कंसेप्ट कह सकते हो, कुछ भी कहिए। एक ही तरीका हम फॉलो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेस्ड अप नहीं करेंगे कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं और मे बी इससे ज़्यादा इजी भी हों और आगे चल के हम उसको सीखेंगे। लेकिन आज इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना बनाएं, हम एक ही मेथड सीख जाएं। आप इतने मेथड सीखें और फिर उनको अलग अलग क्वेश्चन में सॉल्व करें तो ये भी एक हेडेक हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगने वाला है। तो एक ईजी मेथड रखते हैं और एक ईजी कंसेप्ट रखते हैं और उससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने कभी देखा होगा कि फैमिली ट्री हमारे साथ होता है। तो उसमें बचपन में हमें सिखाया जाता था कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के बाद पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स से हम होते हैं तो हमारे कज़न्स होते हैं और हमारे सिबलिंग्स होते हैं और हमारे से भी लोअर जनरेशन में आते हैं हमारी चाइल्ड्स, है ना। तो हम किसी एक का एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैं अपना बोल रही हूँ, आप अपना समझिएगा कि एक सर्कल बनाएंगे अपने आप को, ठीक है। अब अपने आप को सर्कल बनाए, हमसे अबव जनरेशन के लिए हम अपर एरो यूज़ करने वाले हैं और अपर एरो में हम एक और सर्कल बनाएंगे जो कि होंगे हमारे पेरेंट्स, ठीक है। हमारे अबव जनरेशन में हमारे पेरेंट्स आते हैं। अब हमारी लोअर जनरेशन के लिए हम लोअर एरो बनाएंगे और लोअर एरो से कौन हो रहे होंगे, हमारे चिल्ड्रंस। तो जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, अभी मैंने ये लोअर जनरेशन में हमारे चिल्ड्रंस बना दिए गए। अब हमारी सेम जनरेशन में कौन आता है, हमारे सिबलिंग्स, मतलब कि हमारे भाई और बहन, है ना। तो वो सेम जनरेशन में आते हैं, उनको इंडिकेट करने के लिए हम डैश का साइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डैश के साइन से सिबलिंग हो गया। और हमारे सेम जनरेशन में कौन आते हैं, हमारे स्पाउस, मतलब कि हमारे वाइफ और हस्बैंड। तो उनको डिस्प्ले करने के लिए या डेडिकेट करने के लिए हम इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं, मतलब कि हमारे बीच में इक्वालिटी होती है वाइफ हस्बैंड में। तो इसलिए वाइफ और हस्बैंड के रिलेशन को हम इक्वल्स टू से डिनोट करेंगे। और हाँ, अगर आप मेल बना रहे हैं तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं और फीमेल के लिए ऊपर माइनस का साइन लगा देते हैं, जिससे कि हमें फर्दर क्वेश्चन में लास्ट में पता रहता है कि कौन फीमेल था कौन मेल था, अदरवाइज़ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स के ऊपर कौन आते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो हम अबव जनरेशन एक और बनाएंगे, हमारी जनरेशन से 2 जनरेशन ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, और हमारे चिल्ड्रंस के नीचे जो हम एरो बना करके करने वाले हैं वो होंगे हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो हमारे 2 जनरेशन नीचे ग्रैंड चिल्ड्रंस। एंड हाँ, हमारे सिबलिंग्स के अगर हम चाइल्ड्स बनाएंगे तो वो हमारे चिल्ड्रन के क्या हुए,
कजन्स हुए, क्योंकि वो सेम जनरेशन में आएंगे, हमारे चिल्ड्रंस और हमारे सिबलिंग के चिल्ड्रंस, है ना। और हमारे सिबलिंग के या भाई बहन के जो बच्चे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नीज और नेफ्यू। हिंदी में हम कहते हैं उनको भांजा या भांजी, या भतीजा भतीजी। तो नीज होती हैं जो फीमेल होती हैं, भांजिया और भतीजी, और नेफ्यू होते हैं मेल, भतीजे और भांजा। तो इतना चीज़ आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा। अब फर्दर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो ये चीज़ आप एक बार और अपने कॉपीज़ में या अपने कहीं बना करके खुद से समझ लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस के लिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम फॉर्म देखने वाले हैं, इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म में क्या था कि इंडिकेट करते हुए बताना था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, किसी बॉय के फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए मिस्टर राम सेड, मिस्टर राम कह रहे हैं ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो वो जो फोटो में है वो सन है, मतलब मेल है, इज़ द ओनली सन ऑफ, इकलौते बेटे का, मेरी माँ के इकलौते बेटे का, ठीक है, ऑफ माई मदर। तो कौन कह रहा है, ये मान लीजिए पॉइंट करते हुए मिस्टर राम है और वो फोटो में उनका बेटा है। सॉरी उनका बेटा मैंने पहले ही रिलीज़ कर दिया क्वेश्चन, बट फोटो को वो पॉइंट करते हुए कह रहे हैं कि ही इज़ द सन ऑफ। तो सन, सबसे पहले लाइन वाइज लाइन हम बनाते हैं, ही इज़ द सन ऑफ, मतलब पॉइंट कर रहे हैं जिस फोटो को वो सन है, तो प्लस का साइन लगा देंगे। और बॉय की फोटो को करें तो अभी फॉर एग्जांपल हम बॉय लिख करके लेकर चलते हैं, सन ऑफ द ओनली सन। तो उससे अबव जनरेशन में हम क्या बना देंगे, अभी पता नहीं है तो इकलौता बेटा को ऐसे ही पिक्टोरियल में हम सर्कल बना करके लिख देते हैं, द ओनली सन ऑफ। ओनली सन ऑफ किसका, ओनली सन ऑफ माई मदर। मदर है मतलब कि माइनस का साइन लगने वाला है। तो ओनली सन किससे आ रहा है, मदर से। तो ओनली सन के ऊपर एक और अबव लाइन बनाने वाले हैं और उसमें लिखेंगे हम मदर। मदर के आगे हम साइन लगाएंगे माइनस का, क्योंकि वो फीमेल है, और यहाँ सन और ओनली सन दोनों ही मेल हैं, तो उसमें हम प्लस का साइन लगाएं। अब माय मदर किसने कहा है, मिस्टर राम कह रहे हैं पॉइंट करते हुए, तो मिस्टर राम की मदर हुई ना। तो मिस्टर राम का तो इकलौता ही बेटा है, मतलब वो इकलौता बेटा कौन हुआ, मिस्टर राम हुए। तो मिस्टर राम का और उस बॉय का रिलेशन पूछा जा रहा है लास्ट में क्वेश्चन में, हाउ इज मिस्टर राम इज रिलेटेड टू दैट बॉय। तो मिस्टर राम कैसे रिलेटेड हुए, मिस्टर राम उसके फादर हुए। तो क्वेश्चन में आंसर कौन सा है, डी आंसर, फादर। समझ आया आपको, नहीं समझ आया तो इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज़ अ सन ऑफ बी एंड सी। ए सन है किसका किसका, बी और सी का, ठीक है। बी सिस्टर हैज़ अ सन डी एंड अ डॉटर ई। एफ इज़ अ मैटरनल अंकल ऑफ डी। हाउ मेनी नेफ्यूज डज एफ हैव। तो अब क्वेश्चन को लाइन वाइज लाइन हम पढ़ते हैं और वो बनाते हुए चलते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये सीखिए आप। सबसे पहले ए को बोला जा रहा है तो हम ए बना लेंगे, सर्कल बनाया, ए लिखा। अब ए के आगे क्या लिखा गया है, ए इज़ द सन ऑफ बी, सन है तो प्लस लगा दिया, आई एम सॉरी, सन है तो प्लस लगा दिया। सन किसका है, बी और सी का है। तो बी और सी फादर या मदर हुए, है ना। अब बी सी में कौन फादर कौन मदर ये तो अभी बताया नहीं गया है, तो हम सिंपल अबव एरो बनाएंगे ए के ऊपर और बी और सी को इक्वल्स टू में रख देते हैं, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ ही होंगे, है ना, क्योंकि दो फादर तो हो नहीं सकते। वैसे तो लीगल हो गया है, बट ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में अभी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बी और सी को इक्वल्स टू में रख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हो रहा है, बी सिस्टर हैज़ अ सन डी। तो बी की जो सिस्टर है उसके पास एक सन है डी। बी की सिस्टर है कौन ये तो बताया नहीं गया है, तो हम एक सर्कल सिंपल बना के रखते हैं और सिस्टर है तो साइन माइनस का लगा दिया। अब सिस्टर से एक सन है डी, तो लोअर जनरेशन में हमने बना दिया डी। नाउ नेक्स्ट लाइन इज बी सिस्टर हैज़ अ सन डी एंड अ डॉटर ई। तो एक डॉटर भी है, डॉटर का नाम है ई, तो एक और उससे एरो नीचे लाएंगे और डॉटर ई बना देंगे, ठीक है। अभी उसका अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी मिल जाए और किसी का नाम नहीं पता है तो आप सर्कल बना के रखिए, बाद में चल के शायद बता दिया जाए। क्वेश्चन में नहीं बताया तो आपको पिक्टोरियल से समझ आ जाएगा। तो डॉटर ई बना लिया। नेक्स्ट लाइन में बोला गया एफ इज़ अ मैटरनल अंकल ऑफ टी। तो मैटरनल अंकल कौन हुए, मैटरनल फैमिली होती है माँ के साइड की फैमिली। तो माँ कौन थी, डी की माँ हुई ये ब्लैंक वाला लेडी। तो ब्लैंक लेडी का मैटरनल अंकल बोला गया तो मतलब ब्लैंक लेडी का भाई हुआ वो। तो एफ को इस ब्लैंक लेडी के आगे डैश बना करके हम एफ बना देंगे, तो वो हो जाएगा डी का मैटरनल अंकल, ठीक है। नाउ एफ अंकल है तो साइन किसका लगाएंगे, प्लस का। ये चीज़ आप क्वेश्चन के साथ ही साथ लगाना सीखिए, क्योंकि जेंडर पता होना बहुत ज़रूरी है लास्ट में। हाउ मेनी नेफ्यूज डज एफ हैव। तो कितने नेफ्यूज़ हैं, कोई बता सकता है, कमेंट करिए, आप पॉज करके कमेंट करिए अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कितने नेफ्यूज़ हैं। जी डी तो नेफ्यू है, मैटरनल अंकल पहले ही बोल दिया गया, तो वो भांजा हुआ ही, तो नेफ्यू हो गया। नाउ अगर
ये ब्लैंक लेडी एफ की सिस्टर है तो बी की भी तो सिस्टर थी ना, तो सिस्टर है तो बी की भी तो सिस्टर थी ना, तो बी और एफ आपस में सिबलिंग्स हुए ना, भाई बहन हुए या भाई भाई, तो बी का जो चाइल्ड होगा वो भी तो एफ का नेफ्यू हुआ ना, तो ए भी एफ का नेफ्यू हो गया। अब आप लोग कहोगे ई भी तो हुआ, बट ई इज़ अ फीमेल, उसमें साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, और हमने क्या बताया था कि अगर साइन माइनस का लगता है तो वो नीज होती है, नेफ्यू नहीं होते, तो ई नेफ्यू नहीं है, नीज है वो। तो इसीलिए हमारे पास कितने, हाउ मेनी नेफ्यूज डज एफ हैव, कितनों, कौन सा आंसर आ रहा है, ए और डी, मतलब कि 1 और 2। तो 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, हाँ, तो सेकंड आंसर कैसे आया, ये सबको यहाँ तक समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको कोई फीडबैक आपको देना हो तो वो भी आप दे सकते हो, और किसी इन चारों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म में क्या कह रहा है, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ देर आर 2 मैरिड कपल, जो कि क्वेश्चन में क्या क्या है पहली लाइन में, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, एक फैमिली है 6 पर्सन है जिसमें ए बी सी डी ई एंड एफ, देर आर 2 मैरिड कपल, 2 उसमें से विवाहित जोड़े हैं, मैरिड कपल हैं, ठीक है, इसका मतलब 4 ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, कपल्स बोलेंगे मतलब 2 पेयर है। डी इज़ अ मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ, सॉरी, डी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड अ मदर ऑफ बी, डी जो है कि दादी है ए की और माँ है बी की। सी इज़ अ वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, सी वाइफ है बी की और मदर है, माँ है एफ की, एफ इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन से बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में तो सिंपल इंडिकेशंस दिए गए हैं। नेक्स्ट लाइन में बोला गया डी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो सबसे पहले ग्रैंड मदर है तो माइनस लगा देंगे और डी बना देंगे। अब ग्रैंड मदर है तो डबल जनरेशन नीचे जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी मदर नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, लेकिन स्टेप बाई स्टेप अगर हम देखें तो पहली लाइन को देखते हुए हम एक सर्कल बना दिया, उसको छोड़ दिया, अब मदर हो या फादर पता नहीं, तो इसलिए वो छोड़ करके रखते हैं और नीचे लिख देंगे ए की ग्रैंड मदर हो गई डी एंड मदर ऑफ बी। अब उसमें तुरंत ही बता दिया गया कि मदर ऑफ बी है, तो डी मदर ऑफ बी। अब बी की मदर भी बना दी, ठीक है। सी इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो सी वाइफ ऑफ बी है तो बी के आगे हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, और वाइफ अगर सी है तो सी पे माइनस का साइन लग गया। अब बी ऑटोमेटिकली हस्बैंड हुआ, है ना, अगेन फीमेल भी हो सकते हैं, अब तो लीगल हो गया, वैलिड है, बट रिलेशन, ब्लड रिलेशन में या रीजनिंग में ऐसा कंसेप्ट अभी नहीं है, ठीक है। तो सी इज़ द वाइफ ऑफ बी, ठीक है, तो सी पे माइनस का साइन लगा दिया, बी पे प्लस का लगा देंगे, बी हस्बैंड ही होगा, ओके। अब इससे पता चल गया कि डी का वो बेटा हुआ ना, तो इसलिए प्लस माइनस लगा देना चाहिए। नाउ सी वाली लाइन में लिखा है एज अ मदर ऑफ एफ, तो सी से एक लोअर जनरेशन में बनाएंगे और जो कि होगा एफ, ओके। अब एफ का जेंडर अभी तक तो नहीं बताया गया है, नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है। एफ इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, अब एफ ग्रैंड डॉटर है, बता दिया गया, माइनस सी लगेगा क्योंकि वो ग्रैंड डॉटर है, फीमेल हुई, तो ग्रैंड डॉटर ऑफ किसकी, ई की, तो ई डबल जनरेशन ऊपर जाएगा। अब उसके एक जनरेशन ऊपर तो उसकी माँ है ही, उसके ऊपर एक और ग्रैंड डॉटर, उसकी दादा या दादी में से कोई होगा, अभी बताया नहीं गया, ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो ई बना देंगे डबल जनरेशन ऊपर, ठीक है। नाउ 6 मेंबर तो बन गए और फैमिली ऑफ 6 मेंबर बोला गया था, जिसमें कि 2 कपल हैं। अब एक कपल तो हमारे सामने हैं, लेकिन दूसरा कपल कहाँ है, तो अब आप देख सकते हो ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, और पहली लाइन में था कि डी इज़ अ ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो ग्रैंड मदर तो हो गई, अब ये ग्रैंड डॉटर बोली गई थी, तो ई मतलब कि ग्रैंड फादर हुए एफ के, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस आपको लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है, वरना क्वेश्चन में क्यों बोला जाता है कि एक ही फैमिली है, एक फैमिली है 2 कपल है, ये बताया गया ना। तो ई हो गया हमारा ग्रैंड फादर और डी हो गई ग्रैंड मदर। नाउ तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि ए और एफ आपस में भाई बहन हुए या जो भी सिबलिंग्स हुए, क्योंकि बी और सी तो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों के बच्चे सेम ही हैं, ठीक है। नाउ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, तो आंसर क्या दिया गया है, सी और डी, नहीं सी और डी तो नहीं है, क्योंकि डी ग्रैंड मदर हैं और सी मदर हैं, तो दोनों मदर नहीं होगा, फीमेल, डी और ई जी, डी और ई करेक्ट आंसर है। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, तो हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ई भी वैसे भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है कोडिंग फॉर्म। कोडिंग फॉर्म में आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। A into B means A is a father of B, A divided by B means A is a daughter of B, A plus B means A is a sister of B, A minus B means A is the husband of B. Which of the following indicates N is the mother of K? तो अब ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है लोगों को कि अब सबका थोड़ी ये बनाने लगेंगे हम बैठ करके डायग्राम, एक क्वेश्चन के लिए इतना मिनट तो मिलता नहीं है हमें, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा स्मार्टली वर्क करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया N इज़ अ मदर ऑफ K,
तो एन मदर ऑफ के कब होगी, जब एन होगा फीमेल। और फर्स्ट ऑप्शन में आप देखने वाले हो कि ए इंटू बी मीन्स ए इज़ अ फादर ऑफ बी, तो मतलब एन इंटू समथिंग होगा तो एन फादर हो जाएगा, जबकि फीमेल नहीं हो सकता है ना फादर। तो वहाँ से एन के बाद अगर इंटू आ रहा है तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फादर हो जाएगा। और फीमेल पूछी गई है, मतलब कि एन इज़ अ मदर ऑफ के। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसको कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, कि क्वेश्चन में एन से पहले, एन के बाद सॉरी, कहाँ कहाँ इंटू आ रहा है तो फादर होगा सॉरी फादर होगा, तो एन के बाद जहाँ जहाँ इंटू आ रहा है हम उस ऑप्शंस को कट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे, तब हम डायग्राम बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए एन के बाद इंटू आ रहा है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि फादर तो हो नहीं सकता एन। नेक्स्ट हम किस में देख सकते हैं, नेक्स्ट दिया गया है डी ऑप्शन में। यहाँ आप देख पा रहे हो एन के बाद फिर से इंटू दिया गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ए माइनस बी मीन्स होता है ए इज़ अ हस्बैंड ऑफ बी, तो एन के बाद अगर माइनस आ रहा है तो एन हस्बैंड हो गया, अगेन वो मेल हो गया, फिर भी गलत हो जाएगा। तो एन के बाद माइनस कब आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है एन के बाद माइनस, तो हम सी ऑप्शन भी गलत कर देंगे। अब बचा बी ऑप्शन और ई, तो बी हो सकता है मे बी करेक्ट हो, और नन ऑफ दीज दिया गया है तो हमें देखना ही पड़ेगा बी बना करके, अदरवाइज हम नन ऑफ दीज नहीं दिया होता तो बी को करेक्ट ही मान लेते, बनाना ही नहीं पड़ता, बट हम बना के देखेंगे कि मे बी सही है या नहीं। तो सबसे पहले एच इंटू के, तो एच बना लीजिए। एच इंटू के मीन्स ए इंटू बी मीन्स ए इज़ अ फादर ऑफ बी, तो एच इंटू के मीन्स एच इज़ अ फादर ऑफ के। तो एच फादर है तो प्लस का साइन लगा देंगे, फादर है तो एक लोअर जनरेशन नीचे, और नीचे बनाएंगे हम के। ठीक है, इधर तक आपको समझ आया। तो के का भी कोई जेंडर पता नहीं है ना। नेक्स्ट लाइन में के डिवाइड बाई एन, अब ऊपर क्वेश्चन में हम देखेंगे ए डिवाइड बाई बी मीन्स ए इज़ अ डॉटर ऑफ बी, तो के डिवाइड बाई एन मीन्स के इज़ अ डॉटर ऑफ एन। अब डॉटर ऑफ एन मतलब कि के फीमेल हुई, तो के को बना देंगे हम माइनस साइन, सबसे पहले ये लगा दीजिए, क्योंकि जो चीज़ पता चलती रहे उसको कर देना चाहिए। अब डॉटर ऑफ एन, पहले ही बोल दिया गया था कि एच के का फादर है, अब अगेन के का डॉटर मतलब के किसी की डॉटर है, तो एन की डॉटर अब दो फादर तो हो नहीं सकते, तो ऑब्वियस है ये चीज़, आपको खुद सोचनी होगी कि एन मदर हुई उसकी, है ना। तो एच और के आपस में हस्बैंड वाइफ हुए, एन मदर हुई तो एन के आगे माइनस का साइन लगा देंगे, और एच और के हस्बैंड वाइफ हैं तो बीच में इक्वल्स टू लगा सकते हो आप। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एन इज़ अ मदर ऑफ के, यहाँ से हो ही रहा है, दिख रहा है आपको कि एन अगर ऊपर है, एच अगर फादर है तो एन मदर ही होंगी, ऑब्वियस है। तो आंसर बी करेक्ट हो गया, नन ऑफ दिस भी गलत हो गया। इतना समझ आया। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा, एक ही कंसेप्ट से सारे फॉर्म्स पढ़े हैं, है ना। होप कि आपको समझ आया होगा, और आप ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जो सबसे पहले बताया एक इजी फॉर्म है, इसी से आप सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। सो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, स्टेप अहेड चैनल में आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखने को मिलेंगे, आप सजेशंस दे सकते हो आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरीके का चाहिए है। वैसे तो हम इन्हीं सारे टाइप्स में और क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तो और आप फीडबैक दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म समझ आया, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आया, तो आप कंसीडर कर सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, comment down below if any queries or feedback suggestions you have, and then thanks for watching.